आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए CTET के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है, स्पेशली फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए। सच में जो मैंने फेस किया है वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगी, क्योंकि हम लोगों के साथ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो चलिए, सबसे पहला पार्ट हमारा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी यानी CDP का। तो उसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं। अब उसमें देखिए, कुछ क्वेश्चंस साइकोलॉजी के होते हैं, कुछ आपके जर्नल क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, उसको आपको सॉल्व करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आप काफ़ी कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि उसके आंसर एक ही जैसे लगते हैं, सारे के सेम लगते हैं। तो इसको आपको काफ़ी केयरफुल्ली से सॉल्व करने हैं। और जब मैं साइकोलॉजी का आपको सेगमेंट लेकर आऊँगी तो उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊँगी किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप बेहतर से एक अंक प्राप्त कर लेंगे, आपका मिस्टेक नहीं होगा। और नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है यानी आपका सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है, यानी जब आप B.Ed करते हैं, टीचिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मान लीजिए आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपका सोशल साइंस होगा, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए यानी आपका साइंस का होगा, और PCM वालों के लिए यानी मैथ का। तो इस तरीके से ये 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स यानी अब देखिए, सोशल साइंस में आपके इसमें हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्योग्राफी के आते हैं, कुछ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से भी आ जाते हैं, कुछ कथन और कारण भी होते हैं उसी में। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर उसको आप थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे तो सच में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भी अपनी ट्रिक है और उसका आप ध्यान देंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को कहाँ पर आती है? लैंग्वेज चुनाव में। अब देखिए, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जब हम चुनते हैं, अगर मान लीजिए किसी का हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में भी आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज में, और सेकंड लैंग्वेज में भी आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुना है, सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश चुना है, तो हर कोई ऐसा ही किया हो सकता है किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चुना हो, सेकंड लैंग्वेज हिंदी चुना हो, तो उसको सेकंड पार्ट से ही हिंदी करना होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। और ये चीज़ देखिए, एज ए विजुअली चैलेंज्ड आपको अपने राइटर को बताना होगा कि मेरा जो लैंग्वेज मैंने चुना है, फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी है, तो फर्स्ट पार्ट से आप मेरा हिंदी क्वेश्चंस रीड करिए, मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड लैंग्वेज आपकी अगर इंग्लिश है तो आप सेकंड पार्ट से इंग्लिश के क्वेश्चंस आप रीड करने के लिए उसको बताएंगे। क्योंकि देखिए, वो आपका जूनियर, भाई आप जूनियर कैंडिडेट को ही हम लोग लेकर जाते हैं, तो उसको तो नहीं पता है ना कि B.Ed और CTET के एग्ज़ाम में कैसे पेपर सेट किया गया है, इसका सिलेबस कैसे होता है, तो उसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता देनी होती है अपनी राइटर को। और जब ये सारी चीज़ें आप बता देंगे तो राइटर समझ लेगा और उसको उसी तरीके से फील करेगा, उसी तरीके से आपको रीड करके बताएगा। और एक काम आपको करना है, क्योंकि हिंदी में भी पैसेज आता है और लगभग 10 क्वेश्चंस आपके पैसेज से बनते हैं। अगर पैसेज आप अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना आता है तो समझ लीजिए 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी चाहिए। यही सेम कंडीशन आपकी इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी पैसेज आता है, लगभग 10 क्वेश्चंस आपको उसी से सॉल्व करने होते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अमल करेंगे तो सच में सीटेट में आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं पैसेज हिंदी का और इंग्लिश के करना भी आपको बताऊंगी। वो सीटेट के जो मैं सेगमेंट बनाती हूँ उसको आप लोग सुनिएगा। उसमें आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से हिंदी के पैसेज को सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। और किसी का इसी तरीके से संस्कृत होता है तो उसके लिए अलग से संस्कृत की बुकलेट मिलती है, उससे आपको कराने होते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और उसमें अपने राइटर से बोलकर आप उस कॉलम को भी फिल करा देंगे जिस तरीके से आपने लैंग्वेज का चुनाव किया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करती हूँ। और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इसकी नीड है और जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। और इतना आदर सम्मान के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।